My name is Mohammad Ramzan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं एक फेमस मैथमेटिकल मॉडल जो है उसको डिस्कस करूँगा। उसको बोला जाता है पॉपुलेशन मॉडल। डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। आज हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज इसकी जो है सिंपल पॉपुलेशन मॉडल उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉपुलेशन मॉडल है इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ख़ास जगह पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो मौजूद होते हैं उनकी तादाद वक्त के साथ साथ जो बढ़ती है हमें उसको गैस करना होता है। ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये अगर हम आबादी की बात करें, किसी सिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। और आजकल जैसे है कि पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना की जो पैंडेमिक है उसको फेस किया जा रहा है। तो लेट्स सपोज आप रोज़ मुख्तलिफ किस्म के अदाद-ओ-शुमार देखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी, मुख्तलिफ दुनिया के और ममालिक और सिटीज़ के हवाले से भी, कि एक ख़ास जगह पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो आपको लेट्स सपोज दिया गया हो। मैं कह देता हूँ कि लाहौर में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 100 हैं और उसका जो रेट है जिससे वो बढ़ रहे हैं वो भी हमें पता है। तो 3, 4, 6, 8, 10 दिन बाद या महीने बाद अगर यही सिचुएशन रहती है तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? अब इससे पहले कि मैं इस मॉडल को मैथमेटिकली डिस्कस करूँ, एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से मैं सॉल्व करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये जो है इसमें टाइम 0 था, कोरोना केसेस जो है वो 100 है। अब 0.05 पर मिनट केसेस में इंक्रीज जो है इंक्रीमेंट हो रही है, यानी नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो 0.05 पर मिनट हैं। तो एक घंटे बाद, एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? टाइम यूनिट्स यहाँ पे छोटा रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मकसद आपको तरीकाकार सिखाना है। इसके मुताबिक कोई बड़ी सी कैलकुलेशन नहीं हम सॉल्व करना चाहते। सो व्हाट इज क्वेश्चन के टाइम 0 यानी स्टार्ट पे नंबर ऑफ केसेस 100 हैं, उनमें जो इंक्रीज होने का रेट है वह 0.05 पर मिनट। एज यू नो कि ये जो जर्म या वायरसेस होते हैं ये ज़रा तेज़ी से फैलते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। तो पर मिनट उसमें 0.05 का इजाफा हो रहा है। एक घंटे बाद उसी जगह पे नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? अगर आप इसको सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करें तो आप देखेंगे कि आपको इसमें कहीं ना कहीं जाके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वही मेरा आज का टॉपिक है कि आप इस तरह के कितने और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू नो व्हाट इज़ पॉपुलेशन मॉडल। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जब किसी जगह पे पॉपुलेशन मॉडल को हम डिस्कस करते हैं तो कुछ अजम्पशंस होंगी। जैसे मैंने कहा है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल मॉडल को आज डिस्कस करूंगा, फिर हम इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। केसेस जो होते हैं उनमें इजाफा जो होता है या किसी जगह पे पॉपुलेशन जो है उसमें जो इजाफा है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि कितने मौजूद हैं। एक सादा सी बात है कि मसलन एक जगह पे 1000 लोग मौजूद हैं और उनमें 1% जो है वो इजाफा हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्टार्ट पे ज़्यादा होंगे उतना ही उसमें इजाफा भी ज़्यादा होगा, जितने कम होंगे उतना ही कम होगा। और दूसरी जिस चीज़ पे वो डिपेंड करेगा वो टाइम है। सो आज के इस सिंपल मैथमेटिकल मॉडल में जो पॉपुलेशन मॉडल है उसमें मैं क्या करूँगा कि जो अजम्पशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि किसी भी मैथमेटिकल मॉडल की 3 स्टेजेस हैं, आप उसमें अजम्पशंस करते हैं, नोटेशंस के ये चीज़ जो है इसको नोट करेगी, फिर आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। आज जो अज्यूम करूंगा, लेट्स सपोज पॉपुलेशन जो है उसके लिए मैं P की नोटेशन रख लेता हूँ। ड्यू टू द पॉपुलेशन वर्ड ये P से शुरू हो रहा है तो P ले लें। टाइम को D से डिनोट करते हैं। तो इस मैथमेटिकल मॉडल में आज के लेक्चर में P से मतलब पॉपुलेशन होगा, T से मतलब टाइम होगा। अब आप लोग जानते हैं कि जब
किसी चीज को किसी गिवन वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम चेंज देखते हैं तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डीपी ओवर डीटी, यानी पॉपुलेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आएगी वो डीपी ओवर डीटी से डिनोट की जाएगी। अब सिंपली मैं इस मॉडल को जब लेके चलता हूँ, मेरे पास वेरी सिंपल केस क्या बनता है, वो यही है कि पी पॉपुलेशन है वहाँ की, टाइम टी के साथ उसमें जो तब्दीली आती है वो डीपी ओवर डीटी है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जैसा मैंने इधर मिसाल दी, ये डिपेंड करेगी कि इनिशियल उसकी पॉपुलेशन कितनी थी। सो जो सिंपलेस्ट केस बनता है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट, कि वहाँ शुरू में कितने पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट स्टार्ट, कि शुरू में जितनी पॉपुलेशन थी ये उसके प्रोपोर्शनल होगी। अब मुझे ये एक स्टेटमेंट है, इससे मैं मैथमेटिकल मॉडल की तरफ आता हूँ। प्रोपोर्शनल का स्टूडेंट्स आपको मैंने कई दफा बताया है, देखें फिर नोट कर लें इस चीज को। 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। जब मैं कहता हूं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो हम कहते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो और इक्वल आए तो इधर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लाइक दिस 6 इज प्रोपोर्शनल टू 3 और 6 इज 2 टाइम्स 3। तो इसका मतलब है कि ये जो दो चीजें प्रोपोर्शनल थी, ये बेसिकली इसमें से जो बड़ी है वो छोटी का मल्टीपल हुआ करती है। तो मैं यहाँ पे क्या सपोज कर रहा हूँ कि चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट स्टार्ट, और उस पॉपुलेशन को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, पी से। सो ये इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल नोटेशन बन गई। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगा, इक्वल आएगा, तो आप इसके साथ एक कांस्टेंट लिख लेंगे जिसको के कहते हैं। अब ये एक सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। इसको सॉल्व करके आप P और T के दरमियान एक फार्मूला बना सकते हैं। P और T से मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन और टाइम के दरमियान एक फार्मूला आ जाएगा। तो उसके लिए dP ओवर P, P इधर आके डिवाइड होगा, सेपरेबल ऑफ इक्वेशन जो होती है वो मैं सेपरेबल मेथड जो है सॉल्व करने का वो यूज करता हूं। dP ओवर P इज इक्वल टू K टाइम्स dt। अब दोनों तरफ की आप इंटीग्रेशन ले लें, क्योंकि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब P का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ P, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। K कांस्टेंट है, इसके साथ T आ गया, प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स सपोज मैं इसको C1 कह लेता हूं। अब इसमें से ये जो मैंने अननोन वेरिएबल C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 इंट्रोड्यूस करवाया, हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हमें इनिशियल कंडीशंस का पता होना चाहिए। मैं सपोज करता हूं कि व्हेन टाइम इज 0 द पॉपुलेशन इज P0 या P0। स्टार्ट में उसकी जो पॉपुलेशन थी उसको हमने P0 कर दी। अब यहां पुट करें नेचुरल लॉग ऑफ P0, P की यहाँ पे P0 और T की यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ P0। ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे C1 की वैल्यू, तो नेचुरल लॉग ऑफ P इज इक्वल टू K टाइम्स T प्लस नेचुरल लॉग ऑफ P0 और the same natural log of P divided by P0 is equal to KT। I have used some theorems related to the logarithm के वो इधर आके माइनस हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इस चीज को। P डिवाइडेड बाई P0 जब नेचुरल लॉग खत्म किया जाए तो ये एक्सपोनेंशियल में लिख दिया जाता है, जिधर नेचुरल लॉग नहीं होगा, e raised to power kt। अब P is equal to P0 e raised to power k times t
दिस इक्वेशन नंबर 2 इज द मैथमेटिकल फार्मूला जो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम पॉपुलेशन मॉडल बोलते हैं। P एट एनी टाइम जो उसकी पॉपुलेशन होगी, P0 जो स्टार्ट में होगी, T टाइम होगा, K कांस्टेंट होगा, इसमें वो रेशो जिससे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट से मतलब वो रेशो जिससे वो इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे क्वेश्चन दिया था कि अगर आप पॉपुलेशन मॉडल को समझ जाएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, आजकल की सिचुएशन के मुताबिक वो मैंने लिया था, लेट्स सपोज इन द सिटी व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड कि वहां पे कोरोना केसेस आ गए हैं, तो एट स्टार्ट पता चला कि 100 केसेस हैं वहां पे। कब, जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो टाइम 0 पे कोरोना केसेस 100 थे और उन्होंने देखा कि इसमें इस रेशो से इजाफा हो रहा है। वो आपको बताया था 0.05 पर मिनट, यानी 1 मिनट में इसके जो केसेस हैं वो इतने इंक्रीज होते हैं। तो 1 घंटे बाद वहां पे कितने केसेस होंगे। तो अब आपने ये जो फॉर्मूला बनाया है इधर P=P0 e⁻k_t, ये फॉर्मूला है जो मेरे पास आ गया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। P0 क्या थी, इनिशियल पॉपुलेशन, वो यहाँ पे क्या आ जाएगी 100, P0 100, और टाइम कितना है, जितने टाइम के बाद हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ पे 1 आवर दिया गया है। चूंकि रेट ऑफ इंक्रीज मिनट्स में है तो इस घंटे को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, दिस विल बी 60 मिनट। सो के क्या आ जाएगा, ये वो रेट ऑफ इंक्रीज है, वो रेशो है जो हमें बताया गया है। यहाँ पे वो कितना है 0.05, तो k = 0.05, P0 = 100 और टाइम इज 60। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, P = 100 e⁻k किया पे 0.05, P किया पे 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व। E होता है 2.71, तो e⁻³ आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाई 0.085 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2008। देखिए कितने थे इनिशियली 100 और कितने हो गए हैं। दैट्स व्हाई कि ये जो इन्फेक्टियस डिजीजेज होती हैं ये बहुत डेंजरस होती हैं इफ दे आर गोइंग टू स्प्रेड, तो ये रैपिड इंक्रीज होता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। तो 2008.55 ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये मैथमेटिकल मॉडल जो है ये समझ आ गया होगा, इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इसके मजीद केसेस डिस्कस करूंगा लाइक दैट। देखें अभी बहुत सिंपल सी बात कही कि जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा पॉपुलेशन के मुताबिक होता है, तो कमी भी तो हो सकती है। व्हाट विल बी द दैट केस कि अगर किसी जगह पे लोग बढ़ते हैं तो वक्त के साथ साथ वहाँ पे डेथ रेट भी तो होता है, कम भी तो होते हैं। ऐसे केसेस में जो पॉपुलेशन मॉडल है वो क्या बन जाएगा, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।